हेलो एवरीवन, चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। चलिए हम क्लास 12 का चैप्टर 3 आज देखेंगे। इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके आज वो सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का ये क्लास 12 का चैप्टर है। ठीक है, किसका? क्लास 12 का चैप्टर 3 है, सेकेंड बुक। कौन से बुक है? सेकेंड बुक का चैप्टर है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका आंसर है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं। 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था? इंदिरा ने किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो राष्ट्रीयकरण क्यों किया था? क्योंकि ये बैंक पहले प्राइवेट थे। तो इन प्राइवेट बैंकों को क्या किया था? इन्होंने नेशनलाइज करने का काम किया था इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1951 में। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत क्यों हुई थी? तो इसके बारे में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हमारे विकास कार्यक्रम चल रहे थे। तो विकास कार्यक्रम में हमारा पहला जो कदम था वो पंचवर्षीय योजना का ही था, जिसमें हम पहला पंचवर्षीय योजना अपना कब अपनाए थे? 1951 में। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, ये पंचवर्षीय योजना नाम से बदल रहा है कि 5 साल के लिए होता था। कितना साल के लिए होता था? 5 साल के लिए। तो जब ये 5 साल के लिए होता था, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना कब अपनाया गया था? तो 5 साल 1951 में अपनाया गया था। पहला 51 में अपनाया गया था। तो 5 साल बाद 56 में अपनाया जाएगा। कब? 1956 से 61 का। तो इसका आंसर बी सही होगा। गोलकनाथ मुकदमा कब आया था? तो इसका आंसर होगा आपका 1965 में आया था। कब आया था? 1965 में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका 1991 में। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 1952 में। योजना आयोग का कौन सा निकाय है? तो योजना आयोग हमारा गैर संवैधानिक है। कैसा? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, हमारे इंडियन जो सिस्टम है वो कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। कौन से? मिश्रित, मिक्स। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी को हम लोग अपनाए। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा, 1952 में हमारे वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। सॉरी, राष्ट्रीय विकास परिषद। वित्त आयोग तो नहीं हुआ था। वित्त आयोग 2014 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका आंसर है 360। 356 में आपका लगाया जाता है राज्य स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है, राज्य आपातकाल बोलते हैं। और 352 में लगाया जाता है आपका नेशनल इमरजेंसी। तो ये 3 इमरजेंसी याद रखेगा आप। कौन कौन सा? फिर से बता दूं मैं आपको। 352 में हमारा लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, और 360 में हमारा लगाया जाता है पैसों वाला। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे वित्तीय आपातकाल बोला जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा हमारा प्रधानमंत्री। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू हुआ था? तो नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो बताइए कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग आपका एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो आय और व्यय, एक्सपेंडिचर और इनकम के ऊपर हमारा बजट क्या करता है? रोल निभाता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका आंसर याद रखेगा, किसी भी लगभग सबका हमारे इंडिया में कितने साल का रखा गया? 5 साल का रखा गया। राज्यसभा को छोड़कर राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो इसका आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव है? इस टाइम पे क्या हुआ था? अधिक कीटनाशक का प्रयोग किया गया था। कीटनाशक जानते हो क्या होता है? वही जो पेस्टिसाइड ये सब डालते हैं, ठीक है, फसल को सही करने के लिए, ताकि क्या फसल कीड़े उड़े ना खाएं और फसल जल्दी उगे। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर मिश्रित है? तो किस विचारधारा पर आश्रित है? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा लोकतांत्रिक साम्यवाद पर, समाजवाद पर। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा था? तो किसने उभारा था? इसका आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे नए आर्थिक हित उभारे गए थे।
किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा जाता है? तो कौन से पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी 1961 से 66 का। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर भी सेम है, प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो हमारे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वहीं सभी विपक्षी जो थे वो सब नारा लगा रहे थे कि इंदिरा हटाओ, तभी इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान मिला था? तो बताइए, इसका आंसर होगा 5वें पंचवर्षीय योजना में। भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 2014 में योजना आयोग समाप्त हुआ, और इसी के साथ ही हमारा एक नया आयोग चालू हुआ। इसी का उत्तराधिकारी माना जाता है नीति आयोग को। ठीक है, तो जैसे ही योजना आयोग आपका खत्म हुआ, नीति आयोग स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 में समाप्त हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल से है? था भारतीय जनता पार्टी से। योजना आयोग को भंग करने का योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो बहुत ईजी, आपको मैंने अभी बताया कि नीति आयोग बनाया गया था। भारत में वित्तीय वर्ष क्या माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजित समिति का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी ये वीडियो को स्किप कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अपनी वीडियो में अपनी बकवास करते रहते हैं। ठीक है, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अपनी वीडियो में बकवास करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं, 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि आपके कम समय में कितने क्वेश्चंस आपसे क्या हो सके, डील हो सके। आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ा उस सब का निचोड़ मैं एक साथ देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जितना जल्दी वीडियो बनाऊँ, तो आप उसमें बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि औरों जैसे मैं टाइम ख़राब ना करूँ। अब मैंने 30 क्वेश्चन मैंने लगभग 5 से 7 मिनट में करा दिए, लेकिन और टीचर क्या करते हैं, इसी 30 क्वेश्चन को कराने में आपका पूरा वो बकवास इतना कहानी बता देते हैं कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव उठाया हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन देके क्वेश्चन का आंसर दें और आगे बढ़ें। क्लियर? तो बिना कोई बकवास किए हुए हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था? तो इसका आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो इसमें रखा गया था आपके कौन से पंचवर्षीय योजना है? इसका है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सेम क्वेश्चन 1950 ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति क्वेश्चन आपको पूरा दिखा दूं कि भारत के राष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 साल होती है। अगला क्वेश्चन की 10 सूत्री कार्यक्रम किसने चलाया था? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया था? अब ये भी क्वेश्चन है क्या, 1951 से 56। फिर से 20 सूत्री कार्यक्रम किसने चलाया था? इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के टाइम पे शुरू हुआ था ये कार्यक्रम। टोटल हमारे 39 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के। 39 क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी दिक्कत हो, तो आप मेरे को बताइएगा। देखिए, हम 10 मिनट के अंदर ही क्या किए, पूरी वीडियो को ख़त्म कर दिए। कितने मिनट में? 10 मिनट के अंदर ही आपको पूरी वीडियो को ख़त्म कर दिए। 10 मिनट हुआ भी नहीं है, और वही टीचरें क्या करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि मैं भी वीडियो देखता हूँ, जब भी मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो 20 क्वेश्चन को पढ़ाने में टीचर को कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। कितने घंटे लग जाते हैं? 1.5 घंटे। अब इसमें बच्चा 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन कर रहा है, तो बाकी चीज़ें कब पढ़ेगा? अब देखिए, मैंने 8 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करा दिए। 40 क्वेश्चन में मुझे क्या कराना था? मुझे कराना था कि भैया जितना हो सके जितना जल्दी क्वेश्चंस कवर हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।